कभी सोचा है कोई इंसान दिखने में सीधा साधा, शांत और बिजनेस माइंडेड लगे, लेकिन उसकी जिंदगी में इतने राज हो कि मरने के बाद पूरी दुनिया हिल जाए? ये कहानी है संजय कपूर की। एक ऐसा नाम जो बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बड़ा था, जिसके एक फोन कॉल पर करोड़ों की डील फाइनल हो जाती थी, जिसने अपनी मेहनत से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो अब देश ही नहीं विदेशों में भी फैला हुआ है। लेकिन जब उसकी मौत हुई तो खबर ये नहीं फैली कि वो कैसे मरा, खबर ये फैली कि उसने अपने पीछे क्या क्या छोड़ दिया। करोड़ों की प्रॉपर्टी, बड़ा सा बिजनेस और सबसे बड़ी बात, कई अधूरे रिश्ते और बहुत सारे छुपे हुए राज। अब सबके मन में एक ही सवाल है, क्या उसकी पहली बीवी को हिस्सा मिलेगा? क्या दूसरी बीवी अब सब कुछ संभालेगी? क्या उसके बच्चों को इस विरासत में कोई जगह मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो 20 गहरे राज कभी सामने आएंगे? आज हम आपको बताएंगे संजय कपूर की जिंदगी के वो सीक्रेट्स जो अब तक किसी को नहीं पता थे। कुछ राज रिश्तों से जुड़े हैं, कुछ पैसों से, और कुछ ऐसे हैं जो शायद जानबूझकर छुपाए गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। डार्क सीक्रेट ऑफ संजय कपूर, एक ऐसी कहानी जो प्यार, धोखा, पैसा और पावर सब कुछ साथ लेकर चलती है। सीक्रेट नंबर 1, पहली बीवी से छुपी शादी। संजय कपूर की जिंदगी का पहला बड़ा राज वही है जिससे उसकी जिंदगी की उलझनें शुरू हुई, उसकी पहली शादी। कहा जाता है कि संजय कपूर ने पहली बार शादी बहुत ही कम उम्र में कर ली थी और इस बात की भनक तक उसके घर वालों को नहीं लगी। ये शादी परिवार के खिलाफ जाकर की गई थी और लड़की कोई बड़ी स्टार या बिजनेस फैमिली से नहीं, बल्कि एक आम फैमिली से थी। शादी के कुछ साल बाद तक संजय ने अपने दोस्तों तक से ये बात छुपा कर रखी, यहाँ तक कि जब वो बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग्स में जाता था तो अपने मैरिटल स्टेटस को सिंगल बताता था। कहा जाता है कि ये रिश्ता धीरे धीरे सिर्फ कागजों तक रह गया और दोनों में दूरी आने लगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जब संजय ने दोबारा शादी की तो पहली शादी की बात कभी जाहिर नहीं होने दी। ये एक ऐसा राज था जिसे उसने मरते दम तक अपने परिवार से भी छुपा कर रखा। सीक्रेट नंबर 2, दूसरी पत्नी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अब आता है दूसरा राज। क्या संजय कपूर की दूसरी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी? जी हाँ, मीडिया और करीबी सोर्सेज के मुताबिक संजय की दूसरी शादी एक स्ट्रेटजिक डील जैसी थी। लड़की एक जानी मानी सोशलाइट थी जो खुद भी बिजनेस की दुनिया से जुड़ी थी। दोनों का मिलना एक पार्टी में हुआ और कुछ ही महीनों में शादी भी हो गई। लेकिन अंदर की बात यह थी कि ये शादी एक खास समझौते के तहत हुई थी। दोनों ने शादी से पहले एक प्राइवेट लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया था जिसमें यह साफ लिखा था कि प्रॉपर्टी और बिजनेस में किसी का डायरेक्ट हिस्सा नहीं होगा जब तक कुछ शर्तें पूरी नहीं होती। इस डील की भनक मीडिया को कभी नहीं लगी, लेकिन बाद में जब संजय की तबीयत बिगड़ने लगी तो कहा गया कि उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज कराया गया था। यही वो पेच है जो आज उसके लाखों करोड़ों की संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई का कारण बना हुआ है। सीक्रेट नंबर 3, राजनीति में गुपचुप निवेश। बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि संजय कपूर ने अपनी बिजनेस ग्रोथ को और मजबूत करने के लिए राजनीति में भी पैसा लगाया था, लेकिन उसने कभी सीधे तौर पर किसी पार्टी से नाम नहीं जोड़ा। सूत्रों की माने तो उसने कई लोकल चुनावों में कैंडिडेट्स को फंडिंग दी थी और बदले में उन्हें अपने बिजनेस एम्पायर के लिए जमीन, परमिशन और पॉलिसी में छूट मिलती थी। ये भी कहा जाता है कि उसकी कई कंपनियों को मिले सरकारी टेंडर दरअसल इन अंडर टेबल डील्स की वजह से मिले थे। अब जब उसके कागजात खंगाले जा रहे हैं तो ये सारी डील्स एक एक करके सामने आ रही है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जो अगर कोर्ट में पेश किए गए तो कई राजनेताओं की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीक्रेट नंबर 4, विदेश में छुपा हुआ बिजनेस नेटवर्क। संजय कपूर का आखिरी और इस पार्ट का 5वां राज ये है कि उसका असली पैसा भारत में नहीं, विदेश में इन्वेस्टेड था। उसने कई फेक कंपनियों के नाम पर विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदी, बैंक अकाउंट्स खोले और अपने ट्रांजैक्शंस को बहुत चालाकी से छुपाया। ये सब कुछ उसने अपने बेहद भरोसेमंद टीम के जरिए करवाया था। दुबई, लंदन और सिंगापुर में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनका कनेक्शन सीधे संजय से है, लेकिन उनके दस्तावेज किसी और के नाम पर है। माना जा रहा है कि इन प्रॉपर्टीज की कुल कीमत 400 करोड़ से ज्यादा है। अब जब उनकी जांच शुरू हुई है तो परिवार के कुछ लोग इन पर अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन कोई भी ये साबित नहीं कर पा रहा कि ये सब संजय की ही मेहनत से बना था। अब देखना यह है कि आगे आने वाले हिस्सों में और कितने राज खुलते हैं और कौन कौन इस विरासत के लिए सामने आता है। सीक्रेट नंबर 5, फाउंडेशन और नकद दान। संजय कपूर के जीवन का बड़ा राज है एक ऐसा गुप्त फाउंडेशन
जिसके जरिए वह बड़ी रकम दान में देता था, लेकिन इस बारे में कभी किसी को जानकारी नहीं दी गई। इस फाउंडेशन का नाम किसी पारिवारिक सदस्य या दोस्त के नाम पर रखा गया था और इसके पीछे का मकसद सिर्फ चैरिटी नहीं बल्कि टैक्स बचाना भी माना गया। हर साल करोड़ों रुपए इस ट्रस्ट में जाते थे, लेकिन उसका लाभ किन संस्थाओं या व्यक्तियों तक पहुंचा, इसकी कोई सार्वजनिक जानकारी मौजूद नहीं है। अब जब इन खातों की जांच हो रही है तो कई पुराने लेन देन सामने आ रहे हैं और ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये दान थे या किसी खास को फायदा पहुंचाने की योजना। सीक्रेट नंबर 6, गुप्त गहनों और कलाकृतियों का छुपा खजाना। संजय कपूर के पास मौजूद बेहद कीमती गहने और प्राचीन कलाकृतियों का एक निजी संग्रह, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस संग्रह का कोई रिकॉर्ड संजय के आधिकारिक दस्तावेजों में नहीं है। ये कलाकृतियां भारत और विदेश से लाई गई थीं और संजय इन्हें अपनी निजी गुप्त कोठी में रखता था। कुछ करीबी दोस्तों का कहना है कि इनका मूल्य भावनात्मक से कहीं ज्यादा आर्थिक था और यही कारण था कि संजय ने इन्हें कभी किसी इन्वेंट्री में शामिल नहीं किया। अब ये संपत्ति कहाँ है, किसके पास है और क्या इस पर कोई कानूनी अधिकार जताएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। सीक्रेट नंबर 7, एक फिल्म प्रोजेक्ट जो कभी सामने नहीं आया। संजय कपूर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक फिल्म प्रोडक्शन में पैसा लगाया था, लेकिन वह फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। कहा जाता है कि यह एक बायोपिक थी जो किसी प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्ति पर आधारित थी। संजय इस फिल्म को बहुत सीक्रेट तरीके से बना रहा था और इसमें उसका पैसा ही नहीं, उसकी छवि भी दांव पर लगी थी। लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर विवाद हुआ, कानूनी चेतावनी आई और पूरा प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। इसके पीछे क्या कारण थे, कौन से दबाव थे, ये राज अब भी पर्दे में है। सीक्रेट नंबर 8, दोस्ती की आड़ में व्यापारिक चालें। संजय कपूर की कुछ खास दोस्तियां जो असल में बिजनेस डील से जुड़ी हुई थीं। उसने अपनी कई महिला मित्रों को फ्लैट, कार और महंगे तोहफे दिए, लेकिन ये सब उसके किसी कॉर्पोरेट लाभ से जुड़े थे। इन रिश्तों को दोस्ती या रोमांस समझा गया, लेकिन अंदर खाने में ये सब उसके व्यावसायिक विस्तार की स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे। कुछ मामलों में इन महिलाओं के नाम पर कंपनियां भी खोली गईं और शेयरों का ट्रांसफर भी हुआ। अब जब वो नहीं है तो इन महिलाओं के पास जो संपत्ति है वो विवादों का हिस्सा बन चुकी है और हर कोई पूछ रहा है क्या ये संपत्ति गिफ्ट थी या बिजनेस ट्रांजैक्शन। सीक्रेट नंबर 9, उसकी मौत के दिन का आखिरी फोन कॉल। संजय कपूर की मौत से ठीक पहले किया गया एक फोन कॉल। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ मिनट पहले किसी को फोन किया था, लेकिन वह कॉल किससे गया और क्या बातचीत हुई, ये अब भी एक रहस्य है। उस कॉल का रिकॉर्ड मिल चुका है, लेकिन उसका कंटेंट अभी भी जांच एजेंसियों के पास सीलबंद है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी को अपना अंतिम संदेश दिया, जबकि कुछ का मानना है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े किसी फैसले की जानकारी दी। अब यह कॉल रिकॉर्ड ही वो कड़ी है जो आगे आने वाली कानूनी लड़ाई में बहुत बड़ा मोड़ ला सकता है। सीक्रेट नंबर 10, होटल्स में हुई रहस्यमयी मीटिंग्स। संजय कपूर अक्सर देश और विदेश के आलीशान होटलों में बिजनेस मीटिंग्स करते थे, लेकिन कुछ ऐसी मीटिंग्स भी थीं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। कहा जाता है कि ये मीटिंग्स सिर्फ बिजनेस से नहीं बल्कि कुछ बड़े लेन देन और गुप्त फैसलों से जुड़ी होती थी। एक रिपोर्ट के अनुसार संजय दुबई के एक होटल में महीने में एक बार एक खास कमरे में मीटिंग करता था, जहां सिर्फ 4 लोग मौजूद रहते और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती थी। अंदर क्या बातें होती थीं, किससे क्या समझौते होते थे, इसका कोई सबूत नहीं, लेकिन कहा जाता है कि यहीं पर उसने कई फेक कंपनियों के नाम फाइनल किए थे। सीक्रेट नंबर 11, पहली पत्नी के भाई से दुश्मनी। संजय कपूर की पहली पत्नी के परिवार से उसके रिश्ते शुरुआत में ठीक थे, लेकिन समय के साथ विवाद गहराता गया। खासकर उसकी पत्नी के भाई से उसके रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। माना जाता है कि जब संजय ने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी की तो उसके साले ने मीडिया में आकर कई आरोप लगाए थे। संजय ने तब कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, लेकिन मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचा। कुछ साल बाद खबर आई कि संजय की एक कंपनी से उसके साले ने आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए पैसे लिए थे और इसके बदले में कुछ डॉक्यूमेंट्स चुपचाप वापस किए थे। ये सौदा किसी को पता न चले, इसके लिए संजय ने अपने भरोसेमंद वकील को बीच में डाला था। सीक्रेट नंबर 12, एक्टर बनने का सपना। बहुत कम लोगों को पता है कि संजय कपूर का एक समय में सपना था बॉलीवुड में एक्टर बनने का। कॉलेज के दिनों में उसने थिएटर किया था और कई ऑडिशन भी दिए थे। 1-2 छोटे रोल भी मिले, लेकिन परिवार वालों ने साफ मना कर दिया। बिजनेस में आकर वो सफल हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर एक्टिंग का कीड़ा उसे हमेशा काटता रहा।
यही वजह थी कि उसने अपनी एक कंपनी के बैनर तले शॉर्ट फिल्में बनाई, जिनमें वो पर्दे के पीछे निवेशक तो था, लेकिन पर्दे के आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाया। एक इंटरव्यू में उसने हंसते हुए कहा था, अगर मैं एक्टर बन जाता तो शायद इतना अमीर नहीं होता। सीक्रेट नंबर 13, राजनीति में एंट्री की तैयारी। संजय कपूर ने अपने बिजनेस को राजनीति से दूर रखने की हमेशा कोशिश की, लेकिन उसके करीबी दोस्तों का मानना था कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सीट से खड़ा होने वाला था। उसने एक सोशल मीडिया टीम तैयार की थी, कुछ एनजीओ को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और चुनावी क्षेत्रों में डोनेशन देना भी शुरू किया था, लेकिन कुछ कारणों से उसने अंतिम समय में यह कदम टाल दिया। अब जब उसकी फाइलें खोली जा रही हैं, तो कई डॉक्यूमेंट्स में लोकल नेताओं और राजनीतिक दलों से उसकी बातचीत के सबूत मिले हैं। ये साबित करता है कि वो सिर्फ उद्योगपति नहीं, एक पॉलिटिकल पावर भी बनना चाहता था। सीक्रेट नंबर 14, दूसरी पत्नी की बढ़ती ताकत। संजय की दूसरी पत्नी सिर्फ नाम की पत्नी नहीं थी, वो खुद एक चालाक बिजनेस वूमन थी। शादी के कुछ समय बाद उसने संजय की कई कंपनियों में डायरेक्टर की भूमिका ले ली थी। धीरे धीरे उसने अपने लोगों को कंपनी में भर्ती कराना शुरू किया और कुछ अहम फैसले खुद लेने लगी। कहा जाता है कि जब संजय बीमार पड़ा तो उसी ने बिजनेस के कई अहम डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाए। अब सवाल ये उठता है, क्या संजय ने ये सब अपनी मर्जी से किया या फिर बीमारी के दौरान उसकी पत्नी ने मौके का फायदा उठाकर कुछ बड़े फैसले कर लिए? इस सवाल का जवाब तो अभी अधूरा है, लेकिन इस राज ने पूरे परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया है। सीक्रेट नंबर 15, संजय का विदेशों में जमा काला धन। संजय कपूर की संपत्ति का बड़ा हिस्सा भारत में था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि उसने विदेशों में भी कई बेनामी अकाउंट्स और शेल कंपनियां बना रखी थी। खासकर सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन देशों में उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत गहरी थी। कहा जाता है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल सिर्फ इन्वेस्टमेंट या बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि टैक्स बचाने और कुछ विवादित सौदों को छुपाने के लिए किया जाता था। उसके करीबी एक पूर्व बिजनेस एसोसिएट ने गुप्त रूप से बताया कि संजय ने कई 100 करोड़ की रकम विदेशों में मूव की थी, ताकि भारत में चल रहे टैक्स मामलों से बचा जा सके। ये राज अब जांच एजेंसियों की नजर में आ चुका है। सीक्रेट नंबर 16, संजय के पुराने ड्रग्स कनेक्शन। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि संजय की जवानी के दिनों में उसका नाम एक ड्रग्स पार्टी में शामिल होने को लेकर सामने आया था। उस वक्त मामला दबा दिया गया था क्योंकि संजय का परिवार प्रभावशाली था, लेकिन कुछ समय पहले एक पुराने पत्रकार ने इंटरव्यू में दावा किया कि उसने संजय को 90 के दशक में 2 बार ऐसी पार्टीज में देखा था जहां ड्रग्स का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा था। संजय ने इस मामले में कभी कोई सफाई नहीं दी, लेकिन अब जब उसका नाम फिर से सामने आ रहा है तो ये राज भी फिर जिंदा हो गया है। सीक्रेट नंबर 17, एक छुपा हुआ बेटा। सबसे चौंकाने वाला राज ये है कि कुछ समय पहले एक युवक ने दावा किया था कि वो संजय कपूर का बेटा है और उसकी मां एक पूर्व एयर होस्टेस थी जिससे संजय का अफेयर था। ये खबर कुछ वेबसाइट्स पर छपी भी थी, लेकिन बाद में हटा ली गई। उस युवक का चेहरा और डीएनए सबूत कभी सामने नहीं आया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि संजय ने उसे साइलेंस मनी दी थी ताकि वो मामला दबा रहे। ये अफवाह है या हकीकत, ये अब तक साबित नहीं हो सका, लेकिन परिवार के कई लोगों ने इस पर चुप्पी साध रखी है। सीक्रेट नंबर 18, संजय की मौत के दिन की रहस्यमयी कॉल। संजय कपूर की मौत अचानक हुई, लेकिन उसके एक दिन पहले उसने देर रात 2:43 पर एक इंटरनेशनल कॉल की थी जो अब तक ट्रेस नहीं हो सकी। उस कॉल के बाद उसने अपना फोन बंद कर दिया था। कॉल लॉग में उसका नंबर तो दर्ज है, लेकिन किससे किया गया? ये नंबर किसी नाम से लिंक नहीं है। क्या उसने किसी करीबी से बात की थी? क्या किसी को कुछ सौंपा गया था या वो किसी को सच बताना चाहता था? ये कॉल अब उसकी मौत के रहस्य को और गहरा बना रही है। सीक्रेट नंबर 19, सबसे बड़ा राज, वसीयत का गायब पन्ना। संजय की वसीयत 52 पन्नों की थी, लेकिन जब उसके परिवार को ये वसीयत सौंपी गई तो उसमें सिर्फ 51 पन्ने थे। वकील ने कहा कि शायद एक पन्ना छूट गया होगा, लेकिन बाद में उसी पन्ने को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं होने लगी। कहा जाता है कि वो पन्ना अंतिम और सबसे अहम हिस्सा था, जिसमें उसने लिखा था कि कौन उसका असली उत्तराधिकारी होगा। अब तक वो पन्ना नहीं मिला है और परिवार के 2 गुट एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने जानबूझकर उसे गायब किया है। ये राज अब कानूनी लड़ाई में बदल चुका है और यही तय करेगा कि संजय कपूर की अरबों की संपत्ति का असली मालिक कौन होगा। तो दोस्तों, ये थी संजय कपूर की वो सच्चाई जो आज तक किसी ने खुलकर नहीं बताई थी। एक इंसान जिसने जिंदगी के हर रंग को देखा, प्यार भी किया, धोखा भी खाया,
दौलत भी कमाई और दुश्मन भी बनाए और आखिर में अपने पीछे छोड़ गया हजारों करोड़ की संपत्ति और 20 ऐसे राज जो अब तक सबके लिए सिर्फ अफवाहें थे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच कभी सामने आएगा? क्या वो खोया हुआ पन्ना कभी मिलेगा? क्या उसके परिवार के लोग उस विरासत को संभाल पाएंगे, या ये कहानी बनकर रह जाएगी सिर्फ कोर्टरूम की बहस? अब फैसला आपका है। नीचे कमेंट करके हमें बताइए आपको इनमें से कौन सा राज सबसे चौंकाने वाला लगा, और क्या आपको लगता है कि संजय कपूर की मौत एक हादसा था या कोई साजिश? अगर ऐसी ही और अनसुनी कहानियां, छुपे हुए राज और बॉलीवुड की सच्ची परतें जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली बार की सच्चाई सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक और हैरान कर देने वाली स्टोरी के साथ। तब तक याद रखिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा बेगुनाह नहीं होता। धन्यवाद। जय हिंद।